परफ्यूम स्प्रे से पता चलता है, फुस फुस। लेकिन ऑर्गेनिक चीजों को आपको खुद समझना पड़ता है। ऑर्गेनिक बहुत अच्छी चीज है। ऑर्गेनिक क्या कर रहे हो? एक मिनट रुक जाओ। ऑर्गेनिक पेपर सोप और समझाओ तो जाओ यहाँ से। ये सब क्या चल रहा है? मैंने कस्टमर से बात कर ली है, उनको पसंद आया है। उन्होंने कहा आई लव, वो भी जोर देकर कहा था। But don't सुनो worry. भाई, हम यहाँ पर्सनल बात कर रहे हैं, प्लीज यहाँ से चले जाओ। जी, ये बिजनेस है, इसमें ऐसा करना पड़ता है। ये ऑर्गेनिक सोप है, ले जाइए, इससे बहुत काम आएगा। बिजनेस के बारे में मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा। तुम इतनी होशियार लड़की हो, ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम तो स्मार्ट हो। जरा चलो सर। हाँ ठीक है, जरा चलो। मैं भी आती हूँ। सब कुछ रेडी हो चुका है प्रेजेंटेशन के लिए। हम बस इंतजार कर रहे हैं कि कब शुरू करें। गुड, लेकिन तुम काफी स्ट्रेस लग रही हो। नो, आई एम फाइन। तुम्हें एक बात बताऊं पोलिन, सलीम सिर्फ जान के साथ यहाँ रहने के लिए वो प्रेजेंटेशन छोड़ सकती है। कैसे हो सकता है और क्यों? मुझे रीजन का पता नहीं है, शायद उनका कोई प्लान होगा। शायद वो सोच रही होगी कि जान को जाने से रोक सकती है। मिस मीने, मिस्टर जान, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। यस सनम, बोलो। सनम, चेंज करने का वक्त अब हमारे पास है नहीं, पता है ना? नहीं, कुछ चेंज नहीं करना है। मुझे लगता है कि मेरी जगह मिस टेरन को ये प्रेजेंटेशन देना चाहिए। हाँ, पर क्यों? तुमने तो बहुत अच्छे से तैयार किया है। थैंक यू सो मच, लेकिन हमने मिस डेरन का दिल बहुत दुखाया है। आपको पता है ना, वो बहुत दुखी थी। थैंक यू मिस डेरन ने ये जॉब पाने के लिए बहुत कुछ किया है और फिर वो उस गंदे गेम का अनजाने में हिस्सा बन गई थी हमारी वजह से। और वो प्रेजेंटेशन करने में बहुत अच्छी है, उन्हें इस कैंपेन के बारे में बहुत कुछ पता है और वो इसमें बहुत अच्छी भी है। तो मुझे लगता है कि वो डिजर्व करती है ये प्रेजेंटेशन देना। डेरन, हाँ, तुम्हारा क्या कहना है? हो सकता है, मतलब अब मैं क्या बोलूं? ओके, तो तुमने सही कहा। लेकिन मिस मिनी, जहाँ तक मुझे पता है कि मिस्टर मैकिनन की ये जिद थी कि इस प्रेजेंटेशन को सनम ही करे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। और उन्होंने कहा था कि प्रेजेंटेशन को ऑनलाइन कनेक्ट किया जाए। मिस्टर जान, सनम का स्टेज पर होना बहुत जरूरी है। आखिरी वक्त में हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे मैकनन अपसेट हो जाएं। एब्सोल्युटली। मेरे पास एक आइडिया है, दोनों साथ में प्रेजेंटेशन करो, डेरन और सनम। मुझे यकीन है ये बेस्ट होगा, इससे बेटर आइडिया हो ही नहीं सकता, है ना? आई मीन इट्स अ विन विन सिचुएशन। क्या कहना है? वंडरफुल। बहुत अच्छी बात है। क्या कहती हो सनम? हाँ, ये आइडिया अच्छा है। ठीक है, हमारे अपने मेंबर्स है और हमारे पास अपना मेल एड्रेस भी है। लीजिए लीजिए। अच्छा, ये भी रख लीजिए। हाँ, मैं पढ़ लूँ। उस पे सब कुछ हाँ, डिटेल में पढ़ लिखा लूँगी है, मैं। सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के बारे में। चाहिए तो कॉल करना। हाँ, कैसी है मैडम? अगर आप चाहती नहीं, हैं मुझे कि नहीं आपका चाहिए। बॉयफ्रेंड आपको हनी बोले I'm तो हमारा so ऑर्गेनिक हनी sorry। यूज कीजिए। भाई बुरा मत मानिएगा, ये बहुत अच्छी है। चलो यहाँ से निकलते हैं। वाह वाह, भलाई का जमाना ही नहीं है। मैं तो ऑर्गेनिक हनी बेच रहा था जिससे उनका मुजफ्फर? फायदा होता। आहा, मिस गुलीस। कैसी हो तुम? देखकर अच्छा लगा तुम्हें। कितनी अच्छी पार्टी है ना? मुझे यहाँ पर 6 मेंबर्स मिल गए। पता है तुम्हें, मेरा बिजनेस सही चल रहा है। तुम्हें पता है आखिर मेरे मन में क्या चल रहा है? अगर ये पार्टी भी ऑर्गेनिक होती तो मुझे 600 मेंबर्स और मिल गए होते। वो क्या है ना, असल में ऑर्गेनिक की बात ही अलग है, लेकिन हर कोई ये बात समझता नहीं है ना। उन्हें समझाना पड़ता है ऑर्गेनिक के बारे में। वैसे इस पार्टी में लगभग कितना खर्चा हुआ होगा? हाँ वो, और हाँ, प्रेजेंटेशन के बाद यहाँ पार्टी भी है, कॉन्सर्ट भी है। पार्टी, खाना, प्रेजेंट्स बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि कितना खर्चा हुआ इस पार्टी में। अगर मेरा बिजनेस कामयाब हुआ तो मैं भी ऐसी पार्टी देने के बारे में सोच रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा शायद कम से कम 1 लाख तो आया ही है। हूँ। ओह माँ, मतलब ओह वाह, सच में इतना हुआ है? हाँ। इतनी बड़ी पार्टी देकर पैसा क्यों वेस्ट करना? मैं तो चैरिटी में पैसा दे दूंगा सारा, गरीब बच्चे खुश भी हो जाएंगे। इस जगह का किराया बहुत ज्यादा है, इतने सारे वेटर्स हैं, बाकी सर्विसेज हैं, उसका पैसा तो लगता है ना। ओके, आप सबका इस रेड मोड की लॉन्च में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम एक नया सरप्राइजिंग प्रोजेक्ट यहाँ करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं।
किसी का परफ्यूम बनाना एक बहुत ही मुश्किल जर्नी है, और फिर आपके लिए एक प्रेजेंटेशन का डिजाइन बनाना उससे भी ज्यादा मुश्किल काम था। सच कहूँ तो जिंदगी में होने वाली हर बात एक जर्नी है, जिसके स्टेशन के बारे में हमें कुछ नहीं पता होता। ये एक गाड़ी है, पता नहीं हमें कहाँ रोक दे। सो व्हाट से, इस जर्नी को क्यों ना पैशन और डेडिकेशन के साथ पूरा किया जाए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वी इंस्पायर एवरी वुमन टू लीव देयर मार्क। चैलेंज कीजिए जिंदगी के हर एक पहलू को और ऐसे मुकाम पर पहुंचिए। वाह, क्या बात है। अरे चुप रहो चिल्लाओ हुजूर। मत मुजफ्फर, शांत रहो। कर रहे हो तुम? जहाँ से आपको कोई गिरा ना पाए। लेकिन याद रखिएगा, इस जीत की खुशबू सिर्फ उन लोगों तक पहुँच पाए जो आपको डिजर्व करते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं और आपके लिए आगे बढ़ने से नहीं कतराते, जो आपके साथ रहना चाहते हैं। तो हाँ दोस्तों, आज की शाम यही खत्म नहीं होती, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आप लोग एंजॉय कीजिए। डैरन को ना हमेशा एक चीज में अपना टच डालना बहुत अच्छा लगता है। ये लास्ट लाइन भी इम्प्रॉम्प्टू ही थी, हमने ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं किया था। क्या बात है। लाइन तो बहुत अच्छी थी। कैसा था? सनेम अच्छा नहीं, बहुत अच्छा था, एकदम अच्छा, एकदम परफेक्ट। सनम, तुम कितनी अच्छी स्पीकर हो। हाँ सही कहा। चलो अच्छा हुआ मैंने हाँ, सब स्लोगन्स तो संभाल सारे लिया। तुम्ही ने लिखे हैं, क्या बात है। हाँ सही कहा। वो स्पीच काफी मीनिंगफुल थी। वेरी गुड। थैंक यू जान। एक्चुअली मुझे आपसे कुछ कहना। सनेम, मैं यहाँ तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने आई हूँ। तुमने तो स्टेज पे कमाल कर दिया और आखिरी का इम्प्रोवाइजेशन तो लाजवाब था। थैंक यू सो मच। तो अब आपके सामने आ रहे हैं द बैंड ऑफ द नाइट, सूटकेस। जान, जान, मैं इस बैंड को जानती हूँ, ये तो तुम्हारे दोस्त है ना? मैं जानता हूँ इन्हें। हाँ, मुझे याद है हम इनके कॉन्सर्ट में एक बार गए थे। अच्छा, मुझे याद नहीं है। Kendi kendime beni, ne çabuk geçti zaman. Unuttum her şeyi, başka biri vardı. Şimdi bambaşka biri. Önce bir ayna söyledi bunun sebebini. Öyle günler var ki yalnızlıktan sıkıldım. Öyle günler oldu ki tanıdığım herkesi aradım. Şimdi sen varsın ya, umurumda değil dünya. İster su gibi aksın zaman, benim her şeyim tamam. Sen varsın ya, umurumda değil dünya. İster su gibi aksın zaman, benim her şeyim tamam. Oturdum düşündüm kendi kendime seni. Neredeydin daha önce?
çok beklettin. Sendeki her şey benim olsun diye çok dua ettim. Bunu çok istedim. Öyle günler var ki yalnızlıktan sıkıldım. Öyle günler oldu ki tanıdığım herkesi aradım. Şimdi sen varsın ya, umurumda değildir ya. İster su gibi aksın zaman, benim her şeyim tamam. Sen varsın ya, umurumda değil dünya. İster su gibi aksın zaman, benim her şeyim tamam. जान, क्या हम लॉन्च के बाद थोड़ी बात कर सकते हैं? मिसेस उमा, क्या हुआ? मॉम क्या होगा? मॉम क्या हुआ आपको? अरे मॉम क्या हुआ आपको? हाँ? अचानक से चक्कर आ रहा है और पेट में भी दर्द कोई है। पानी लेकर आओ इनके लिए प्लीज। एमरे, तुम मॉम को थोड़ा बाहर ले जाओ। चलो बाहर चलो। तुम मेरे साथ बाहर चलो जान। ओके चलो। ठीक है, तो मैं भी ठीक आपके है। साथ आती हूँ। उनका अब ठीक तो है? क्या हुआ, तुम उनसे बात कर पाई? कभी कभी गिव अप कर देना ही अच्छी बात होती है लया। चाहो तो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं? नहीं थैंक यू मिस्टर एम्ब्रे, ओस्मान हमें ले जाएगा। Geceler kısa, beklenir birbiri ardına. थैंक यू वेरी मच। Zaman yok. You're welcome. Saate her baktığımda vazgeç dedim, olmaz dedim, boş ver dedim ya. Sen öldün derken anlamalıydım, gözyaşlarımdan defalarca. हम ये सब Good कर सकते हैं, morning. ठीक है? Hey अर्ली बर्ड। गुड मॉर्निंग। एक मिनट मिस्टर जान, मैं नहीं चाहती कि आप मुझे इस नाम से बुलाएं। तो तुम ही बताओ कि मैं तुम्हें कैसे एड्रेस करूं? सिर्फ इतना कह सकते हैं कि गुड मॉर्निंग या फिर मिस सनम, क्योंकि मैं आपको मिस्टर जान बुलाती हूँ। गुड मॉर्निंग। आ गया सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग, ये बहुत जल्दी आ गए। मुझे बहुत सारा काम है, मैं चाहता हूँ कि ऑफिस का काम जल्द से जल्द शुरू हो जाए। मैं आपके नीचे के फ्लोर पे हूँ, हमारी मुलाकात तो होती रहेगी। कितनी खुशी की बात है। हाँ, ज्यादा दिनों के लिए नहीं, क्योंकि मिस्टर जान बिजनेस के लिए बारकांस जा रहे हैं। क्या कह रही हो? हाँ, वहाँ पर उन्हें एक बहुत स्मार्ट ऑफर मिली है जो इनके लिए बहुत अहम है। हाँ हाँ हाँ, पर सनम हमारे बीच अग्रीमेंट हुआ था कि मेरे जाने के बाद तुम यहीं पर काम करोगी। नहीं लगता है आपको गलत फहमी हुई है, क्योंकि मैंने तो ईद का जॉब ऑफर एक्सेप्ट किया है। मुझे मंजूर है। क्या कहा? आई एक्सेप्टेड इट। पोलन, तुम यहाँ क्या कर रही हो सुबह सुबह? मुझे तुम्हारे बारे में कल ही पता चला कि तुम यहाँ पर हो। गुड मॉर्निंग टू यू सिस्टर।
सिस्टर? मुझे किस करने दो। ये मेरा भाई है जो कनाडा में रहता है, मैंने तुम्हें बताया था ना। हाँ, पर तुमने ये कभी नहीं बताया था कि ये इस्तांबुल में पब्लिशिंग शुरू करने वाला है। मुझे भी बहुत बाद में पता चला, वो भी डैड ने बताया। तुमने तो जरूरत ही नहीं समझी। क्या पापा वापस आ गए? नहीं, दरअसल वो इटली चले गए हैं। हमारी फोन पर बात हुई थी। वो क्या है ना, हमारी फैमिली ऐसी ही है, हमेशा ट्रैवल करती रहती हाँ, है। क्या बात है। इटाली, इंग्लैंड, कनाडा, वाह क्या इंटरनेशनल फैमिली है आपकी। बस ट्रैवल ही कर रहे हैं यहाँ वहाँ, है ना? नहीं तो हमारी फैमिली है बस एक ही शहर में, इसी देश में बसे हुए हैं, नेशनल फैमिली। तो आप वही जान हो? हाँ, मैं वही हूँ। ट्रैवलर कैन, पोलैंड ने मुझे बताया था। तुमने तो कहा था कि ये फोटोग्राफर हमेशा जंगलों में घूमते रहता है, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि ये एजेंसी के मालिक भी है। हाँ, लाइफ है फुल ऑफ सरप्राइजेस, यू नो। हाँ, पता नहीं कैसे मैं बताना भूल गई। अरे कोई बात नहीं, वो जा रहे हैं बाल्कन्स, तो वहाँ उन्होंने अपने लिए एक जंगल खरीद के रखा है। हाँ, खरीदा है। जरा मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बिल्कुल करते हैं, लेकिन पहले मैं सनम को जरा नीचे ले जाना चाहता हूँ क्योंकि उसने मेरा ऑफर ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया है। हमें कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ, बात तो करनी पड़ेगी, पर कहाँ बात करेंगे? ऑफ कोर्स मेरे नए ऑफिस में। ठीक है, मिलते हैं। See you। जाओ जाओ। जान, क्यों ना एक कॉफी हो जाए? हाँ, चलो मेरे कैबिन में पीते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि तुमने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है कि शायद एक्सेप्ट नहीं करोगे, लेकिन कितनी जल्द हो गया। ये फ्री टाइम एरिया है बहुत अच्छा डिजाइन है। और यहाँ डेस्क और टेबल होंगे। ये एम्प्लॉयज के लिए है, वो यहाँ बैठेंगे और काम कैसे होगा मैं तुम्हें बताता हूँ। तो पोलैंड तुम्हारी बहन है? हाँ, लेकिन तुम्हें समझ आ गया होगा कि हम कभी कभी बात करते हैं। ओ, तो तुम बात नहीं करते? पर मैं और मेरी बहन तो कुत्ते बिल्लियों की तरह रहते हैं। मतलब हम एक दूसरे से झगड़ते हैं, फिर एक दूसरे से बात नहीं करते, फिर एक दूसरे को मनाते भी हैं और फिर झगड़ते। कितनी अच्छी बात है। हम लोग साथ में कब थे? कुछ सालों पहले टोरंटो में थी सेमिनार में, और मैं लंदन गया था बुक फेयर में 1 साल पहले। हमने एक साथ लंच किया था, बाकी ज्यादा कुछ हमारी बातचीत नहीं हुई। अगर हम ऐसे किसी कंट्री में चले जाए या कहीं दूर चले जाए तो हमारी मॉम तब भी हमें किसी वेकेशन या त्योहार पर इकट्ठा कर ही लेगी, जैसे कि क्रिसमस या कुछ और। मुझे गलत मत समझना, लेकिन छुट्टियां मैं भी मनाता हूँ और मैं हमारे कल्चर से दूर ही रहता हूँ। मैं कभी कभी अपने दोस्तों से भी मिल लेता हूँ। लेकिन पोलैंड के एटीट्यूड से ऐसा नहीं लगता कि वो इस सब में कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड है। हाँ, एक्चुअली उसके लिए कोई कल्चर अनजान नहीं है, इसीलिए वो कहते हैं कि कैन उसके साथ अच्छा है। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। इसी वजह से शायद पोलैंड और जान लंदन छोड़कर इस्तांबुल सेटल हो गए। पोलैंड नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। उससे इसका क्या कनेक्शन? जाने दो। थैंक यू सो मच। वेलकम। लीजिए। तो तुम ये कह रही कि वो कनाडा आते जाते रहेगा, पार्ट टाइम कनाडा में रहेगा और उसी वक्त वो इस्तांबुल में सेटल भी हो जाएगा। उसने यहाँ किराए पर ऑफिस भी ले लिया है। मतलब मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यू नो। मैं भी नहीं जानती कि उसका प्लान एग्जैक्टली होता क्या है। वो केवल ट्रैवल ही करता रहता है। ट्रैवलिंग। लेकिन पब्लिशिंग बहुत सीरियस बिजनेस है, वो इस तरह से नहीं जा सकता, यू नो। आपको पूरा कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, पूरा टाइम देना पड़ता है। पता नहीं, उसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वो वैसा इंसान है नहीं जो डेडिकेशन से यू नो काम कर पाएगा। वो फोकस नहीं लगता है मुझे। और उसने सनम को भी जॉब ऑफर कर दी। ऑनेस्टली मुझे उसका बिहेवियर समझ नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें बता दूं जान कि वो जो सोचता है उसे वो करके ही रहता है। और अगर उसने सनीम को जॉब ऑफर की है तो उसने सोच समझ कर ही की होगी जान। पता नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि वो सही से सोच भी सकता है। लेकिन उसका भी सही है। सनम बहुत ही होशियार लड़की है, उसके बारे में कुछ भी कहने की जरूरत तो है नहीं, पर उसे ये जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। तुम उन दोनों के बारे में एक सा ही सोच रहे हो, तो जाने दो ना। अगर वो एक दूसरे को मिल गए हैं तो मेरा मतलब है उन दोनों की एनर्जी सेम है, वो साथ में अच्छे से काम कर सकते हैं, एक अच्छी टीम बन सकते हैं। कैसा लगा तुम्हें इंटीरियर? ऑफिस ऑफिस तो बहुत अच्छा है।
तुम जिस तरह का प्लान बना रहे हो मैं उसमें खरी उतरती हूँ या नहीं ये मुझे नहीं पता। तुम्हें लगता है मैं ये कर सकती हूँ? बिल्कुल तुम खरी उतरोगी इसमें। जिस तरह के तुम इंसान हो, पब्लिक ऐसे ही इंसान की तलाश करते हैं। तुम बहुत ही अच्छी हो। वाकई में ऐसा लगता है? बिल्कुल, तुम बहुत ही अच्छा लिखती हो, तुम बहुत ही अच्छी इंसान हो, तुम टैलेंटेड भी हो, तुम्हें एजेंसी का एक्सपीरियंस भी है, तुम एडवर्टाइजिंग, PR और मार्केटिंग भी जानती हो, तुम्हारे पास वो सारी चीज है। जब तुम इस तरह से बात करते हो तो मुझे लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हें ऐसा ही फील होना चाहिए। अच्छा है, एजेंसी के जितना बड़ा नहीं है बल्कि उससे छोटा है। हमारे पास 2 ही एडिटर होंगे, मैं बताता हूँ, एक रिडक्टर और एक अकाउंटेंट। उसके बाद तुम और सेक्रेटरी, बस इतने ही लोग होंगे और कोई नहीं। अगर सच कहूँ तो मैं एजेंसी के भीड़ और शोरगुल से बहुत थक चुकी हूँ। यहाँ कितनी शांति होगी, मैं खामोशी से एक जगह पढ़ पाऊंगी और लिख पाऊंगी, है ना? हाँ हाँ, मुझे यकीन है कि तुम बिल्कुल अच्छा करोगी। हम मिलकर बेहतरीन और अच्छा काम करेंगे। तो अपने लिए एक डेस्क चुन लो। अभी? हाँ हाँ, तुम पहली हो सिलेक्ट करने वाली। ठीक है, 1 2 3 4 मुझे पसंद नहीं है। ये रहा। तुम नंबर्स भी पसंद कर सकती हो। हाँ। हाउ नाइस। ये रियल है क्या? सनम, सनम, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम्हारी प्राइवेट लाइफ के बारे में। हाँ, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये एग्रेसिव एटीट्यूड उसका ही नतीजा है। मैं अपने काम पर कंसंट्रेट करना चाहती हूँ। मेरा वहाँ का काम खत्म होते ही मैं यहाँ काम करना शुरू कर दूंगी। ठीक है, लेकिन इस दौरान तुम्हें यहाँ भी आना होगा ताकि तुम ये काम अच्छे से सीख सको। ऑफ कोर्स, मैं अब चलती हूँ, बाद में आऊंगी। बाय। ओके। ये जगह वाकई बहुत खूबसूरत है। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। ओके, मैं बाद में कॉल करूंगी। सी यू। सी यू।